हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एसएसटी के 60 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2012 में पूछे गए प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? रामायण, महाभारत, वेद या उपनिषद। तो जो गीता है वो किस महाकाव्य का भाग है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या लुम्बिनी। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो बोध गया। ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही का जो स्थापना वो अकबर ने कराया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों की आर्थिक नीति, सामाजिक सुधार, चर्बी लगे कारतूस या लैप्स का सिद्धांत। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण था कारतूस लगे, चर्बी लगे कारतूस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवें का 1885, 1905, 1919 या 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1942, 1919 या 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? नौवे का राइट आंसर क्या होगा? 1915, 1917, 1919 और 1921। तो नौवे का राइट आंसर हो जाएगा 1919। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब भूगोल के क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। मानसून पवनें किस दिशा से चलती हैं? उत्तर से दक्षिण, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर या पूर्व से पश्चिम। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? चावल, कपास, गेहूं या गन्ना। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो काली मिट्टी होती है वो कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? शीतोष्ण वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या मरुस्थलीय वन। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
भारत की कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू एवरेस्ट या एवरेस्ट। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। डेक्कन पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या ग्रेनाइट। तो दक्कन की जो पठार है वो किससे बना है? 17वें का राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों से। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, गंगा, नर्मदा या गोदावरी। तो जो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, वन संरक्षण या निर्यात बढ़ाना। तो जो हरित क्रांति का उद्देश्य था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। लू क्या है? ठंडी हवा, आर्द्र हवा, गर्म और शुष्क हवा या चक्रवात। तो जो लू होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा जो लू होता है गर्म और शुष्क हवा होती है। अब नागरिक शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है वो 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन। भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2 या 3। तो जो भारतीय संसद है उसके कितने सदन होते हैं? तो होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 24वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 1, 2, 3 या 4। तो जो मौलिक अधिकार है हमको लगता है भाग 3 में ही वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाए भाग 3। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना, स्थानीय स्वशासन, कर संग्रह या कानून बनाना। तो पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? 27वें का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। भारत के चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, न्याय देना, चुनाव कराना या कर वसूलना। तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? 28वें का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव कराना। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? धर्म का विरोध, सभी धर्मों का समान सम्मान, केवल धर्म या धार्मिक शासन। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का समान सम्मान करना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। SST की पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन है। तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल इतिहास पढ़ाना, नागरिकता का सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल इतिहास पढ़ाना, नागरिकता का विकास, केवल भूगोल पढ़ाना या केवल परीक्षा पास कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता का विकास। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो नागरिकता का विकास हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन थे? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, पियाजे या ब्रूनर। तो ये CDP का क्वेश्चन आ गया है। तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक।
मानचित्र कौशल किस विषय से संबंधित है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र? तो जो मानचित्र कौशल है वो भूगोल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूगोल। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में फील्ड ट्रिप का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, समय व्यतीत करना या परीक्षा से बचना? तो सामाजिक शिक्षण में फील्ड ट्रिप का उद्देश्य जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 34वें का ऑप्शन नंबर बी। समूह चर्चा किस प्रकार की शिक्षण विधि है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, व्याख्यान विधि या रटने की विधि? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामूहिक चर्चा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अनुशासन या पाठ्यपुस्तक? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम उद्देश्यों से। सामाजिक अध्ययनों में समय रेखा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्थान दिखाने के लिए, घटनाओं का कालक्रम बताने के लिए, जनसंख्या मापने के लिए, सामाजिक अध्ययन में समय रेखा तो स्थान दिखाने के लिए, घटनाओं का कालक्रम बताने के लिए, जनसंख्या मापने के लिए या जलवायु अध्ययन के लिए? तो 37वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटनाओं का कालक्रम बताने के लिए। ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिनय कौशल, अवधारणाओं की गहरी समझ, समय व्यतीत करना तो या अनुशासन बनाए रखना? तो राइट आंसर हो जाएगा 38वें का ऑप्शन नंबर बी, गहरी अवधारणाओं की गहरी समझ। सामाजिक अध्ययन में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सजावट, दृश्य प्रस्तुतिकरण, अनुशासन या परीक्षा? सामाजिक अध्ययन में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सजावट, दृश्य प्रस्तुतिकरण, अनुशासन या परीक्षा? तो जो चार्ट है उसका प्रयोग दृश्य प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य प्रस्तुतिकरण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है केवल वार्षिक परीक्षा, समग्र विकास का मूल्यांकन, केवल अंक देने या केवल उपस्थिति? तो 40वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समग्र विकास का मूल्यांकन। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त प्रश्न दिया हुआ है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, सजावट, संग्रह या उत्पादन? तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादन। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना, धन जमा करना और ऋण देना, कानून बनाना, वस्तु उत्पादन? तो बैंक का मुख्य कार्य होता है धन जमा करना और ऋण देना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? शिक्षा, आय और उपभोग, धर्म या भाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा आय या उपभोग। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, जन्म दर या मृत्यु दर? तो जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है 44वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। साक्षरता दर क्या दर्शाती है? विद्यालयों की संख्या, पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत, शिक्षकों की संख्या या आय स्तर? तो जो जनसंख्या साक्षरता दर है वो क्या दर्शाती है? तो 45वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का प्रतिशत। हरित क्रांति का संबंध है खनन से, कृषि उत्पादन से, परिवहन से या उद्योग से? तो जो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, गेहूं उत्पादन या कपास उत्पादन? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन या सूचना प्रौद्योगिकी। तो 48वें का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन जो होता है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, देश में एक वर्ष उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, कर संग्रह या निर्यात। तो इसका राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो होता है देश में एक वर्ष में देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। उपभोक्ता कौन है? जो उत्पादन करता है, जो वस्तु सेवाओं का उपयोग करता है, जो व्यापार करता है या जो या जो कर वसूलता है। तो 50वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है वही है उपभोक्ता। अतिरिक्त 10 प्रश्न है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1940, 1950। तो यूएनओ की जो स्थापना है 1945 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सिंह, बाघ, हाथी या गैंडा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो 54 है उसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1920। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 55वें का। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका स्थापना 1935 में हुई थी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है पेड़ों को बचाने के लिए चला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। भूमध्य रेखा कहाँ है? कर्क रेखा, मकर रेखा है, जीरो अक्षांश, जीरो देशांतर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 का जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP, WTO। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UNDP। मानव विकास सूचकांक इसी के द्वारा जारी किया जाता है। 60 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सूचना का अधिकार RTI भारत में कब लागू हुआ था? 2002, 2005, 2007 या 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में हमारे देश में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन गाइस। आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी? ओके, गुड नाइट।